उसके रेजिडेंट है उनका भी यहाँ एसपी साहब को कॉल आ गया। तो एसपी साहब ने 48 घंटे का टाइम, जैसे हमने कहा था भी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी का करो जी। फिर एसपी साहब बोले बोले करूँ भाई जी, पर पत्रकार मामले की जांच करा रहे नहीं, उन्होंने पुलिस भी जांच करे। तो 48 घंटे के अंदर हम जांच करके और यदि जो भी कोई ठोस सबूत इकट्ठे होते हैं तो उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेवाएंगे, निश्चित हो जाओ। देखो एसपी साहब ने लगातार काफी न्यू कोनिक भी एक औपचारिकता करी हो, काफी देर तक मामले को समझा है और संजीदगी के साथ लिया है। और इसमें केवल पत्रकारिता के ऊपर तो बात हुई है, इसका गिला गिला जो पीड़ित पक्ष है, जो पहाड़ी गांव के जो ईश्वर है, जो पीड़ित है, यानी कि 2-3 तरफा जांच चलाने का आश्वासन जो है वो भिवानी एसपी ने दिया है। और फिलहाल तो आश्वासन है, आश्वासन पे थोड़े बहुत हम संतुष्ट था, लेकिन संतुष्ट जब होंगे जब कार्रवाई होगी, जब कर्मू भाई के ऊपर हमला करने वाले जो असामाजिक लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद ही हमारा पेटा भरेगा। आपका भी उसके बाद ही पेटा भरना चाहिए। और रही बात जैसे जब जो ईश्वर जी पहुंचे थे, जिनकी वर्णों का भी जमीन पर स्टे वगैरह का मामला है, तो उसकी भी जांच जो है एसपी साहब करवाएंगे। अर्नियों का हक भी इसके ऊपर पूरी जांच करवाएंगे भी क्या वाकई में इसके ऊपर स्टे है भी कि नहीं है। तो इस तरह की जांच आश्वासन तो जरूर दिया। इसमें एसपी साहब ने ये भी कहा है भाई कई बार क्या होता है कि सारे मामले पुलिस के समझ में नहीं आते हैं, कुछ मामले रेवेन्यू के होते हैं तो वो रेवेन्यू के अधिकारियों से समझे जाते हैं। अब जैसे ये समझाने लग जाए खेवट है खाता, वो समझ में नहीं आएंगे, खेती बाड़ी करने वाले समझ लेंगे लेकिन सबके नहीं समझ में आएंगे। तो उसके लिए रेवेन्यू से भी जो है ना उन अधिकारियों से उनका पक्ष जाना जाएगा और उस बात को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा सीन क्या है, क्या कब्जा है, क्या किसी का हक दबाया जा रहा है, क्या गंभीर पर कब्जा है, तो गंभीर रंग की है क्या नहीं, सारी बातों की जांच करने का आश्वासन दिया है। हमारे सामने उन्होंने एसएचओ को फोन किया है, जो वहाँ एसएचओ है उस एरिया के। डीएसपी अभी है ना, डीएसपी छुट्टी पे जो मौके के डीएसपी उनकी ट्रांसफर हुई, डीएसपी आ रहे हैं, डीएसपी साहब छुट्टी पे अभी। तो सारा पहले भी हो चुके हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग पहले भी ज्ञापन दे चुके, एप्लीकेशन दे चुके, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं। हाँ, ये बात उन्होंने ईश्वर जी को बुला लिया अंदर, एसपी साहब ने वो उनकी भी सुनी उन्होंने। ईश्वर जी ने पुरानी बातें बताई सारी, उन्होंने बताया हम इतनी बार मिल चुके हैं, डीएसपी से मिल चुके हैं, एसपी से मिल चुके हैं, थानेदार से मिल चुके, उन्होंने ये बात रखी है। बल्कि मैंने आग्रह किया था हम सब ने मिलके कि एक बार ईश्वर जी को हमारे सामने बुला लो, ये रहे ईश्वर जी, इसका गिला गिला है और तब उनको अंदर बुलाया गया। तो मैं आपका हरपाल सिंह दर्द सच्चा वाकया न्यूज़पेपर से हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से मैं उप प्रधान की सेवा निभा रहा हूँ। मुझे हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से आरपी बशीर जी ने यहाँ करमू भाई के लिए भेजा, और जो करमू भाई के ऊपर ये हमला पहाड़ी गांव के हुआ, इसके ऊपर हम घोर निंदा करते हैं। और हम एसपी साहब को मिले, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम 48 घंटे के अंदर अंदर ये कार्रवाई करेंगे। और हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सीएम के साहब की भी लेटर भेजा गया है, जो डीसी के थ्रू भेजा जा रहा है, और एसपी साहब को भी दिया गया। करमू भाई को देखते हो कि जिस तरह इन पे हमला हुआ है, इनको धमकी हमेशा ये अपना महीने 2 महीने के अंदर कंटिन्यू आप देखते आ रहे हैं कि कोई ना कोई हमला होता रहता है। इसकी हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बोर्ड निंदा करती है और प्रशासन को सख्त चेतावनी देती है कि इसको रोक लगाई जाए और जिन व्यक्तियों ने ये गुंडागर्दी जो हरियाणा के अंदर दिखाई है, इसे नष्ट किया जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये ईश्वर जी साथ में ये है, एसपी साहब क्या बोल रहे हैं? इन एसपी साहब ने आपको क्या बोला? आपके सामने फोन कर सामने फोन कर तो कोई विश्वास नहीं। एसपी यो जो है ना शत्रु साहब है, 3-4 दिन मारे के लिए आ गई, डीएसपी साहब मारे के लिए आ गई, हमारी बहू ने कुल्लू आगे गिरती मारे तो मारे के बाद लोगों ने के मार खेत पुलिस में खड़ी हुई मार के वो आए तो खंबा कटवाया मार के विश्वास से। अब एसपी साहब पे विश्वास है कि नहीं है? एसपी साहब तो सही करें, 4 रुपए चोरी मिलती, मैं खुद एक दिन में मिलके 4 रुपए मैं चोरी मिलती है, कह देंगे कि जांच करेंगे, आज भी कह दी जांच वो तो न्याय मिलेगा जी। फिलहाल जांच का तो एंगल है। आपसे पहले भी कोई मारपीट हुई है क्या? इसके ऊपर जो है एसपी साहब ने जो है गंभीरता से चर्चा करी है, जो हमला हुआ है, इस तरह की जो चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि एसपी साहब ने जो है इसका गिला गिला है, जो करमू भाई के ऊपर जो हमला होया उस वीडियो को भी बड़ा ध्यान से देखा है, उसमें कई गए हमलावरों के द्वारा एक एक शब्द को नोटिस कराया है एसपी साहब ने और उसके ऊपर जांच की बात कही है। इसका गिला गिला ईश्वर जी की हालत भी उन्होंने देखी है
और इनके कागजात की जांच रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और पूरे जो भी इनसे संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनसे जांच करवाने की बात भी एसपी साहब ने कही है कि भी इसका रिजल्ट न्यू देखना पड़ेगा। अभी 24 घंटे बाद किस तरह का रिजल्ट होगा। 24 घंटे 48 घंटे बाद भी कोई हमने कार्रवाई देखो ना हुई फिर क्या? यदि कार्रवाई नहीं होगी तो देखो ये एक छोटी कॉल थी पत्रकारों के लिए, एक मैसेज था। हाँ ये तो छोटा शॉर्ट मैसेज था। जय इस तरह कार्रवाई नहीं होगी और अपराधी जो लोग हैं जो सारे हम गुंडागर्दी करते रहेंगे तो उसको लेकर के जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट खड़े हैं गोल्डी भाई हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से, तो प्रधान जी के साथ भी मेरी कंटिन्यू बात चल रही है हमारी, तो भाई फिर आंदोलन होगा इस तरीके से जैन पर कार्रवाई नहीं हुई तो। हालांकि हम भी उनको जांच करके करो कार्रवाई, हमने उन्हें कहते जांच ना करो, लेकिन यहाँ हमने अपील कर दी जांच कानून है भी खोखवाड़ा खेल हो जी जुगरी ने 50 साल लग गए इब लग भी इनको न्याय नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये 48 घंटे का टाइम दिया एसपी साहब बोले 48 घंटे के अंदर जांच करके जैसे दोषी पाता है कोई हम तुरंत एक्शन लेंगे। एक बार मामला और बता दो दोबारा। आंदोलन की बात होगी तो हम सब ने मिलकर करना पड़ेगा। क्या इन वाला मैटर इन वाला मैटर कोर्ट में भी विचाराधीन है, तो कोर्ट में विचाराधीन है तो पुलिस कोर्ट के दिन भाई कुलदीप तो ये सारे सेक्शन दो मामले हैं, दो मामले हैं कोर्ट में। कुछ जगह के ऊपर तो स्टे है और कुछ के ऊपर स्टे नहीं है। ये बताओ एसपी ने कहा कि ये बताऊंगा कवरेज करने के लिए कर्मू भाई और हरियाणा यूनियन ने साफ चेतावनी दी है सरकार को, अगर कर्मू भाई को इंसाफ नहीं मिलता जो 1700 कुछ बंदों हमारा हमें कैन मार जाओ, मैं कैन मार दूं पर 20 आदमी ये भाई साहब देख के आए कुहाड़ी लेने चारों का निकले आदमी मारे कि मैं मेरा खिलाड़ी रहा था और कोई को नहीं हमें कैन मांस मारता क्यों मारे खिलाफ पर हमें एसपी साहब ने खुद न 3-4 बराई ने क्या मार छोरा हमारा तो करो एक कोल डेट कटवा दी, कोल डेट क्यों बन कटवा एसपी साहब मार छोरा एक कोल डेट क्यों बन कटवा दी मैं छोरा खड़ा था हमने यहां मिलने को नहीं कि मेरे कोई विश्वास बन जाए को कागज दिखा दिया सटिए ताला से मैं बदली 9 जोड़ो आदमी मैं न्यू बदली सटिए ताला जो सटिए न्यू का सब यो रात तक कोर्ट के फैसला ना रात चलू रहने होती है उन यो थानेदार ये बहुत गंभीर बात बता रहे भाई, ये समझने की बात है। यानी कि सटे इस बात पे कोई कोई कब्जा करना है, सटे इस बात पे यू खुला रखना चाहिए, सटे इस बात के ऊपर है। और ये इस बात तक तंग आ गए इनके परिवार ने इच्छा मृत्यु का भी फैसला करे हैं। ये इच्छा मृत्यु लेने की भी डिमांड कर रहे हैं। इन्होंने मेरे को भी कोई इच्छा मृत्यु लेना चाहते हैं हम तो भाई जब हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री का इनके दादे भी कौन गए थे चंडीगढ़ का दिन इनने इतनी मतलब पहली बार चंडीगढ़ जान फिर इन्होंने आपको बुलाया था। एसपी साहब ने मान ने न्यू बुलाया जी कोई वीडियो है तो बात समझ को और मेरे सब चिढ़ावा रहे समाज पे उनको वीडियो देख दिया उन मेरे कन भेज दिया मैंने कहा को बोले काका वीडियो देख के मैं देखूंगा बेटा फोन कर बजा कर मैं आनी भाई 10 दिन आनी फोन करेगा कोठान में मेरा न्यू बोल जाओ कि मैंने 58 में भाई मैं लुगाई का मेरी मां छोटी होगी ताई मां बड़ी होगी भाई अरे क्यों कौन सुनो भाई इतनी ऑलरेडी मारे का ना कोई बात ना सुन लिया बताओ दानी वीडियो सुनी थी मारे के की गया तो आज पूरा लोग दियो हमने न्याय करे भी तो सामने न्याय मिले ये आए तो तुम गाड़ी में हो जाओगे एम्बुलेंस में और सरेआम धमकी देने वाले लोग जो गुंडागर्दी करने वाले लोग एक तो चोरी ऊपर तसीना चोरी यानी कि उन नवीनों बेरा भी कितने कितने उनका भीतर में खोट है चाहे तो देखो बिल्कुल इस तरह की जो ये घटना है इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बड़ा सवाल भी उठा है कि ना तो पत्रकारों को सुरक्षा दे सकते और ना ही एक पीड़ित व्यक्ति जो अपने हक की मांग करने लग रहा है जिस जमीन के ऊपर मान लीजिए सटे का नाम लेकर मान लीजिए प्रशासन अगर पांव पीछे खींचा है उस सटे ने न्यू भी तो ध्यान से देख लो भी सटे है क्यों करो क्योंकि ताऊ जी जो बता रहे हैं भी सटे युवक भी उसको खाली छोड़ने का स्टे है उस गली को छोड़ने का सटे है ना कि उसके ऊपर बिगन के बीज बोने का स्टे है। जबकि जो असामाजिक तत्व है उन्होंने उस रास्ते पर बिगन के बीज बो रखे वो फसल के बीज नहीं है वो बिगन के बीज है और प्रशासन ने उनके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर ताकि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़े किसी गरीब को असहाय को वंचित को शोषित को परेशान को और ज्यादा परेशान करने की हिम्मत ना एक अपील हमारी हो रहा है भाई देखो एक अपील हो रहा है बहुत सारे मुद्दे हमारे पावे इस तरह के सारे पत्रकार साथियां पावे भाई टाइम रन दे बड्डे बुड्ढे नहीं ये खेवट कट्ठी ना रखो खाते अलग कर दो इस मरोड़ का चक्कर में कोई भाईचारा कट्ठा बेटा आखिर में परमाणु बम की डाल फूटे पे भाई बेचारा हो जाए फिर भाई अलग चारा अलग भाईचारा खिना खिना फिर इस तरह से टाइम रन दे बुढ़े टाइम पे अपना मतलब ये सीख ले